मित्रों, जय माता दी। 31 अक्टूबर गुरुवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप सभी लोगों को यानी जो वीडियो देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 31 अक्टूबर गुरुवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन में 3 बजे तक रहेगी। तदुपरांत अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रात्र में 12:53 तक रहेंगे। तदुपरांत स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। विषुकुंभ योग दिन में 11:13 तक रहेंगे। तदुपरांत प्रीत योग आरंभ होगा। शकुन करण दिन में 3 बजे तक रहेंगे। चतुष्पद करण रात में 3:38 तक रहेंगे। दिशा सूल दक्षिण दिशा, परिहार जीरा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। जीरा खाकर अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:27 पर, सूर्यास्त शाम को 5:33 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:27 पर है। चंद्रोदय 5:46 पर। सूर्य तुला राशि में है। चंद्रमा कन्या राशि में दिन में 11:35 पर रहेंगे। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास दक्षिण दिशा में है, यानी आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। 11:35 पर चंद्रमा पश्चिम दिशा में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 11:35 के बाद में अगर आप पश्चिम दिशा की यात्रा करते हैं तो भी यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो दोनों ही काम गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। व्रत त्योहार में आज दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, तो काल निर्णय के आधार पर हम आपको आज के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिन गुरुवार अमृत काल से स्टार्ट हो रहा है, यानी काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। तो आज दिन गुरुवार अमृत काल से स्टार्ट हो रहा है। अमृत काल का बाल 6 बजे से शुरू होकर 6:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:12 से शुरू होकर 6:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:24 से शुरू होगा, 6:36 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 6:36 से शुरू होगा, 6:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। आगे फिर अमृत काल रिपीट कर गया। अमृत काल की शुरुआत हो रही 10:48 से 11:12 तक। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 11:12 से शुरू होगा, 11:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:36 शुरू होगा, 12 बजे तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय।
वृद्ध 12 बजे से शुरू होगा, 12:44 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। फिर आगे अमृतकाल रिपीट किया। बाल 3 बजे शुरू होकर 3:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3:24 शुरू होगा, 4 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 4 बजे शुरू होकर 4:36 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 4:36 शुरू होगा, 5:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। इसके बाद महन काल रिपीट किया। महन काल 5:12 से 5:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। बाल 5:24 से शुरू होकर 5:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 5:36 शुरू होगा, 5:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समय अनुकूल है। वृद्ध 5:48 शुरू होगा, 6 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। ये तो रहे काल निर्णय के आधार पर दिन के शुभ मुहूर्त। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर गुरुवार की रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। गुरुवार की रात अमृतकाल में शुरू हो रही। बाल शुरू हो रहा 10 बजे से 10:36 चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 10:36 शुरू होगा, 10:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:12 से शुरू होकर 11:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 11:48 से शुरू होकर 12:44 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है, महन काल और युवा काल। ये है क्या? देखिए, महन काल और युवा काल दोनों शुभ मुहूर्त हैं। ये शुभ मुहूर्तों के नाम हैं, जिसमें कि महन काल को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया है। जहां तक संभव हो सके आप महन काल में काम शुरू करिएगा तो आपको कामयाबी निश्चित मिलना है। अब एक शब्द और इस्तेमाल हो रहा है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या है? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। अब हम आपको आसानी समझ में आए इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, इंसान जब जन्म लेता है तो बाल होता है, यानी बच्चा होता है। यानी आपने जब जन्म लिया तो आप बच्चे थे, बाल थे। इसके बाद में जब आपकी उम्र बड़ी हुई, आप बड़े हुए, कुछ उम्र बढ़ी, तब आप युवा हो गए, जवान हो। इसके बाद उम्र और आगे बढ़ी तो आप जवान भी नहीं बचे और अभी बूढ़े भी नहीं हुए, यानी जवानी और बुढ़ापे के बीच का समय यानी अधेड़ हो गए, तो इसको प्रौढ़ा कहा गया है। और फिर जो है उससे भी आगे उम्र बढ़ी, फिर आप वृद्ध हो गए। तो इसी तरीके से बाल माने बचपना, युवा माने जवानी, प्रौढ़ माने अधेड़ और वृद्ध माने बूढ़ा। अब हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि बाल के पास ज्यादा ताकत होगी या वृद्ध के पास? आप लोग सही कह रहे हैं, न बाल के पास ज्यादा ताकत होगी न वृद्ध के पास, क्योंकि बाल बचपना है, वृद्ध बूढ़ा जर्जर होता है। अब सवाल ये उठता फिर ताकतवर कौन है? सही कह रहे हैं आप लोग, ताकतवर जवान होगा यानी युवा होगा या फिर प्रौढ़ा होगा। तो चाहे आप अमृत काल में काम शुरू करें या महेंद्र काल में काम शुरू, जहां तक संभव हो सके आप युवा काल में काम प्रारंभ करें या फिर प्रौढ़ काल में काम प्रारंभ करें, आपको कामयाबी निश्चित मिलना ही है। हाँ, किन्हीं कारणों अगर आपको प्रौढ़ का समय नहीं मिल रहा है, युवा का समय नहीं मिल रहा है, तब आप बाल और वृद्ध का भी उपयोग कर सकते हैं। बस फर्क इतना पड़ेगा, बाल और वृद्ध में भी काम होगा लेकिन थोड़ा देर में होगा, क्योंकि पावर में कम है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर किसी को हमारी बात
न समझ में आए हो, किसी को कुछ शंका हो, तो हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने शंका का समाधान कर सकता है, हम उसकी बात का जवाब देते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर आप जो है अपने काम की शुरुआत करिए, इसको अमल में लाइए, निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। और जिन जिन लोगों को कामयाबी मिली है वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। जय माता दी।